नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप जिसके मसीहा बन रहे थे, जिसको हथियार पहुंचा रहे थे, यानी यूक्रेन के जेलेंस्की, अब उन्हीं ने ही डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत खड़ी कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे का रास्ता उस वक्त कठिन कर दिया जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की अमेरिका के एक राज्य में बैठक होनी थी और उस बैठक में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर सहमति बननी थी। लेकिन इस दौरान ट्रंप की तरफ से कुछ शर्तें ठोक दी गई। कहा गया कि जो यूक्रेन और रूस में एक दूसरे की जमीन कब्जाई है वो वापस करनी होगी। लेकिन ऐसे में जेलेंस्की ने दो टूक ट्रंप को आंख दिखाते हुए कह दिया है कि वो इस जमीन की वापसी के लिए कभी सहमत नहीं होंगे और ना ही कभी इस मुद्दे पर सहमति बनाएंगे। तो ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर कैसे जिस जेलेंस्की को एक तरीके से पालने की कोशिश इस युद्ध में ट्रंप कर रहे थे, अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, वही यूक्रेन कैसे अब खंजर घोंपने का काम ट्रंप के अरमानों पर कर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि पुतिन ट्रंप की बैठक से पहले जेलेंस्की ने साफ चेतावनी दी है कि वे रूस को युद्ध में कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके सौंपने को कतई मंजूरी नहीं करेंगे। यानी कि जो कब्जा किया है यूक्रेन ने, वो कब्जा नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल से ज्यादा के इस महायुद्ध में रूसी सेना यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। यानी कि दोनों तरफ से कब्जे जमाए गए। ट्रंप ने भी संकेत दिया था कि कब्जा किए यूक्रेनी हिस्सों को रूस को देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब ट्रंप चाहते हैं कि जो हिस्सा रूस ने कब्जा किया है यूक्रेन, उसको पूरी तरह से सौंप दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को मुलाकात करेंगे। बैठक होनी है दोनों नेताओं के बीच, तीनों नेताओं के बीच। पुतिन और ट्रंप की अमेरिका के अलास्का राज्य में मुलाकात होगी और यह मुलाकात, कहा जा रहा है कि पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचेंगे इस मुलाकात के लिए। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य इस जंग को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा करना है। लेकिन अब यह चर्चा शुरू होने से पहले ही बवंडर में फंस गई है, क्योंकि जेलेंस्की ने मोर्चा खोल दिया है। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की भी शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने जो मांगे रखी जा रही थी उनको मानने से इनकार कर दिया है। तीनों पक्ष साथ बैठेंगे तो सीजफायर पर सहमति बन सकती है, जिसमें यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों का त्याग करना पड़ सकता है। हालांकि जेलेंस्की की तरफ से साफ कह दिया गया कि वो क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश आपस में कुछ क्षेत्रों का अदला बदली करेंगे ताकि दोनों देशों को इससे लाभ पहुंचे। यानी कि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और यूक्रेन अपनी जमीन जो रूस द्वारा कब्जाई गई है उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, पुतिन को नहीं सौंपेगा। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन किसी के द्वारा कब्जाई गई जमीन को उपहार में कभी नहीं देगा। यानी कि ट्रंप की तरफ से जो शर्तें लगाई गई उसे जेलेंस्की ने मानने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कहा है यूक्रेन की सहमति के बिना कोई भी लिया गया फैसला शांति के खिलाफ होगा। जेलेंस्की ने साफ कहा है इससे शांति नहीं आएगी, सीजफायर प्रभावी नहीं होगा, हमें असल शांति की जरूरत है, अस्थायी की नहीं। जो शर्तें ट्रंप की तरफ से लगाई गई, बैठक से पहले कहा जा रहा था कि जो रूस की जमीन जेलेंस्की की तरफ से कब्जाई गई है, यानी यूक्रेन की तरफ से कब्जाई गई है, उसे रूस छोड़ दे और जो यूक्रेन की जमीन पर रूस ने कब्जा किया है उसको रूस को ही दे दे जेलेंस्की। लेकिन जेलेंस्की ने साफ साफ कहा है कि उनके संविधान के खिलाफ, संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और वो जमीनें उपहार में किसी तरह रूस को नहीं देंगे। यानी कि वो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जेलेंस्की ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, उससे तो कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद शांति दूत बनकर तमाम देशों की जो युद्ध शुरू हुए उन्हें रुकवाने के लिए ट्रंप ने कोशिश की ताकि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए और वो शांति दूत पूरी दुनिया में कहलाए। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध ऐसा है, 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 4 साल होने को हैं, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि
ट्रंप ने पुतिन से कई बार बातचीत की, फोन पर बातचीत की, मिलने की इच्छा जताई, लेकिन पुतिन ने अपनी शर्तों को आगे रखते हुए बार बार या तो ट्रंप के फोन को दरकिनार कर दिया या फिर ट्रंप की बेइज्जती करने का काम किया। ऐसे में जब ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने में नाकाम साबित हुए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यूक्रेन को हथियार पहुंचाने, पर्दे के पीछे से पूरी मदद जेलेंस्की को करने का काम शुरू कर दिया है ताकि वो रूस में भारी तबाही मचाए और पुतिन घुटनों पर आ जाए। लेकिन आखिर में ट्रंप का ये काम भी नाकाम होता हुआ नजर आया, क्योंकि पुतिन झुके नहीं। पुतिन के साथ जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो देश व्यापार कर रहे थे, उसे आर्थिक मदद होती रही और रूस हथियार खरीदता गया और उसने पलटवार यूक्रेन पर उसी के लहजे में किया। हालांकि इस बार जो यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा अटैक किया गया था, ड्रोन भेजे गए खुफिया तरीके से रूस की सीमा पर, उसके बाद उन ड्रोन को टारगेट के साथ रूस के एयरबेस पर धमाका करवाया गया। ड्रोन के जरिए रूस के कई फाइटर जेट इसमें तबाह हो गए, जिससे पुतिन बुरी तरह चिढ़ गए और उन्हें समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी हरकत यूक्रेन से कैसे करवा रहे हैं। यूक्रेन के कंधे पर रखकर रूस को बर्बाद करने के लिए अपनी बंदूक चला रहे हैं। लेकिन इसी के बाद ट्रंप ने फिर से पुतिन को कॉल की, लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाएगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा। अब ऐसे में लाख कोशिशें की गई, अमेरिका की तरफ से जो है भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया गया ताकि वो पुतिन के साथ अपना तेल व्यापार बंद कर दे और पुतिन को आर्थिक मदद पहुंचनी बंद हो जाए। चीन पर भी दबाव बनाया गया, न चीन झुका न भारत झुका, दोनों ने अपना व्यापार रूस के साथ जारी रखा, रूस से दोस्ती नहीं तोड़ी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि उनका जो टैरिफ वॉर है वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है और ऐसे में अब उन्होंने आखिरकार रूस के आगे गिड़गिड़ाए, रूस को ये कहते हुए नजर आए कि अब इस युद्ध को रोकने का समय आ गया है, कुछ करना होगा। हालांकि अमेरिका के कुछ नेताओं की तरफ से आवाज उठाई गई कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही कुछ कर सकते हैं, यानी अगर ये युद्ध रुकेगा तो मोदी इसमें भूमिका निभाएंगे। हालांकि अब ऐसे में खबर ये आई है कि पुतिन, जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब 15 अगस्त के दिन अमेरिका के राज्य में बैठक होगी और इस बैठक में इस युद्ध को कैसे खत्म करना है, तीनों नेताओं के बीच बातचीत की जाएगी और कहा जा रहा है कि इस बातचीत में हो सकता है कोई हल निकल सके। लेकिन उससे पहले ही हल निकलता जेलेंस्की ने नया बवंडर शुरू कर दिया है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की की तरफ से साफ चेतावनी जारी कर दी गई है, साफ शब्दों में कहा गया है कि वो रूस को युद्ध में कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके सौंपने में कतई मंजूरी नहीं देगा। जेलेंस्की की तरफ से साफ कह दिया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल से ज्यादा के इस महायुद्ध में रूसी सेना यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से कब्जा कर चुकी है और इस कब्जे को जो यूक्रेन की जमीन पर कब्जा किया गया है उसे उपहार के तौर पर जेलेंस्की कभी रूस को नहीं देंगे। ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि कब्जा किए यूक्रेनी हिस्सों को वापस कर दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में क्या कुछ धमाका होगा, क्या सहमति बन पाएगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप के अरमान जो हैं वो पूरे हो पाएंगे, क्या ये युद्ध रुक पाएगा। हालात तो ये कह रहे हैं कि ये बैठक जो है असफल होती हुई अभी से ही नजर आ रही है, क्योंकि जेलेंस्की ने ट्रंप को ही सीधी चेतावनी दे दी है, ट्रंप की ही कमर तोड़ने का काम कर दिया है और कह दिया है कि वो उनकी मांगों पर नहीं झुकेंगे। चेतावनी जारी की गई है और आपको एक बात मालूम होगी कि जेलेंस्की ट्रंप से भिड़ने वाले, सीधा भिड़ने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं है। उससे पहले जब वो खुद अमेरिका में ट्रंप के घर में बैठकर ट्रंप को धमकी देकर आए थे, ट्रंप से भिड़ते हुए नजर आए थे, सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर तस्वीरें वायरल हुई थी। हर कोई हैरान था कि बताइए एक छोटे से देश का राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और वो जाकर सीधा डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर के सामने जाकर भिड़ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए शर्तें रखते हुए नजर आ रहे थे, जेलेंस्की उन पर सीधा अड़ गए और साफ कह दिया कि इन शर्तों के साथ ये युद्ध नहीं रुकेगा। फिलहाल जिस तरीके से जेलेंस्की ने अब चेतावनी दी है ट्रंप को, अब उसके बाद देखना यह होगा कि 15 अगस्त की बैठक में पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो बैठक होगी उसके बाद क्या हल निकलता है, क्या ये युद्ध रुक पाता है या नहीं रुक पाता है, क्या मोदी का हस्तक्षेप इस पूरे युद्ध में देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।